हेलो गाइस, आज मैं आपको रीबर्थ ऑफ द स्वॉर्ड पैट्रिज का एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। कहानी की शुरुआत में हीरो 3 देवताओं को चुनौती देने के लिए गया है। उसकी इस हरकत से तीनों देवताओं को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वे 3 देवता बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें चुनौती देने की। उसके बाद हम कहानी में देखते हैं कि हीरो बोलता है कि तुम जैसे अहंकारी देवता ने अपने फायदे के लिए पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को अपने वश में किया हुआ है, क्योंकि तुम चाहते हो कि इंसान जिंदगी भर तुम्हारे गुलाम बन के रहे। आप तीनों देवता भूल गए हो कि आप देवता बनने से पहले आप भी हमारे जैसे साधारण इंसान थे। आज मैं आप लोगों को मारकर मेरा लक्ष्य साबित करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि हीरो उन देवताओं को मारने के लिए चला जाता है। देवताओं को गुस्सा आता है और वो भी हमला करते हैं। तभी हीरो सभी हमले को आसानी से रोक देता है। यह देखकर वो एक देवता गुस्से से बोलता है कि आज इस चींटी को खत्म कर दूंगा, और वो देवता फिर से हीरो पर हमला करता है। हीरो उसके सभी हमले को आसानी से रोक लेता है और हीरो अपनी तलवार के स्लैश से उस देवताओं पर हमला करता है। उस स्लैश से वो एक देवता पीछे की ओर चला जाता है। तो यह सब देखकर दूसरे देवताओं को गुस्सा आता है और वो भी हीरो पर हमला करते हैं और उस ड्रैगन को हीरो को मारने के लिए भेजता है। उसके बाद हम कहानी में देखते हैं कि हीरो उस ड्रैगन के सभी हमले को आसानी से रोक लेता है और हीरो उस ड्रैगन को खत्म कर देता है। फिर हम देखते हैं कि हीरो उन देवताओं को मारने के लिए जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि वो देवता हीरो को अपनी पावर से रोक लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो देवता हीरो को बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ कि तुम हमें मारने का ख्याल छोड़ दो। उसके बाद हम देखते हैं कि हीरो उन देवताओं को बोलता है कि तुम देवताओं ने इतने साल इंसानियत पर अत्याचार किए हैं, वो मैं सब क्या भूल जाऊं। और इतना कहकर हीरो देवताओं को बोलता है कि मैं आज आपको मार के ही रहूंगा। और वो देवता हीरो को कहते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो कि तुम्हारी शक्ति हमारे सामने टिक पाएगी। हम देवता तुम्हारे आत्मा को पूरा नष्ट कर देंगे। उसके बाद तुरंत हीरो बोलता है कि आज मैं मर भी जाऊं तब भी मैं आपको मार के ही रहूंगा। ऐसे कहने के बाद वो देवता हीरो को मार देते हैं और देवता मन में ही सोचते हैं कि इस इंसान को मारने के लिए हमारी 10,000 साल की कल्टीवेशन खत्म हो गई है। उसके बाद हम कहानी में देखते हैं कि हीरो की आत्मा अलग जगह पहुंचती है। तभी उस समय कहाँ से तो आवाज आती है कि आप 10,000 साल से यहाँ बेहोश थे। तभी उस समय हम देखते हैं कि वो पत्थर पर लिखी हुई स्क्रिप्ट हीरो को हील कर रही होती है और वो एशियन टेक्निक होती है। उसके बाद आवाज हीरो को बोलती है कि आप इंसानियत बचाने की आखिरी उम्मीद हो और आपको इंसानियत को बचाने के लिए हेवनली स्वॉर्ड की जरूरत रहेगी, और वो हेवनली स्वॉर्ड अभी टुकड़ों में बट गई है। तो वो स्वॉर्ड आपको ढूंढकर आपको फिर से तलवार बनानी पड़ेगी। उसके बाद हमें एक शहर दिखाया जाता है और वहाँ पे एक लड़का बेहोश दिखाई देता है। हम देखते हैं कि उस लड़के को उठाने की कोशिश वह कुछ लड़कियां कर रही थी और उसी समय उसके पिताजी आते हैं और वो बहुत घबराए होते हैं और वो हालत में बेटे को देखकर वो लड़कियों से पूछता है कि यह बेहोश कैसे हुआ। तो उस समय लड़कियां जवाब देती है कि हमने सिर्फ शराब पिलाई थी। तभी हम कहानी में देखते हैं कि हीरो को होश आता है और उसकी आत्मा उस लड़के के शरीर में होती है। उसके बाद उसके पिताजी को पता चलता है कि बेटे को होश आया है और वो बेटे से कस के गले मिलते हैं। तभी हीरो इस लड़के के पिछले मेमोरीज देख रहा होता है और उस समय हीरो को पता चलता है कि यह लड़का कल्टीवेट नहीं कर सकता और दिन रात अपने बाप के पैसे उड़ाता है। और हीरो यह भी देखता है कि लड़के ने 2-3 घंटे पहले भी शराब पी हुई थी। उसके बाद वो लड़का बेहोश गिर गया था। कहानी में देखते हैं कि उसके पिताजी उसे एक दवाई दे रहे होते हैं। तब उस समय हीरो अपने पिताजी से पूछता है कि यह दवाई कहाँ से लाई। तो उसके पिताजी जवाब देते हैं लियोन सिटी के टावर से लाई हुई है।
उसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी इसके बेटे का उधारी लेने के लिए आता है और तो वो आदमी इसके पिताजी को बोलता है कि कल आपका बेटा मेरे गैम्बलिंग हाउस में आया था और उसने 18,000 स्पिरिट स्टोन का खर्चा किया हुआ था। और उसी समय एक औरत बोलती है कि कल रात को आपके बेटे ने मेरे यहाँ से 10 लड़कियां मंगवाई थी। और एक आदमी बोलता है कि आपके बेटे ने कल रात को हमारे यहाँ पर आकर बहुत सारी महंगी डिशेस और स्पिरिट वाइन मंगवाई थी। उसका खर्च करीबन 20,000 स्पिरिट स्टोन हुआ है। तो आपके बेटे ने कहा था कि यह सारे पैसे मैं आपको कल लौटा दूंगा। कहानी में देखते हैं कि वो तीनों जन उसके पैसे मांग रहे होते हैं। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि तुम्हारा मेरे ऊपर से विश्वास उड़ गया है कि ये तुम्हारे पैसे लौटा नहीं पाऊंगा। तभी उसी समय वो आदमी कहता है कि हमें आपके ऊपर विश्वास है, मगर आपके बेटे को कल्टीवेशन के लिए आज तक जितने भी पैसे उड़ाए हैं कि हमें नहीं लगता कि आप हमारा कर्जा चुका पाओगे। तभी उस समय हीरो बोलता है कि ये कर्जा मैं सिर्फ 3 दिनों में लौटा दूंगा। और उसके बाद हम कहानी में देखते हैं कि वो लोग राजी हो जाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद उसके पिताजी अपने बेटे से बोलते हैं कि यह कर्जा तुम 3 दिनों में कैसे चुका पाओगे। और उसके पिताजी भी चले जाते हैं और हीरो मन ही मन अपने कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाना है और ये एपिसोड खत्म हो जाता है।